मतलब लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन किए थे। अब हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 1 से 30 तक इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? Who is the poet God made the country? मतलब इस कविता का पोएट का कवि कौन? Who is the poet of God made the country? तो हमारा है रॉबर्ट फॉरेस्ट, विलियम कॉपर, जॉन कीट्स, शेक्सपियर। तो हम लोग पढ़े हैं विलियम कॉपर, विलियम जो है हमारा विलियम कॉपर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। Who is the poet of God made the country? कुछ अलग क्वेश्चन लिखा गया तो हमारे रिजल्ट सॉल्व होगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है। What did the God create? जो हमारा गॉड है वो क्या बनाते हैं? क्रिएट मतलब बनाना, क्रिएट मीन्स बनाना। वो क्या बनाया या बनाया? क्या बनाया? गॉड जो हमारा क्या बनाया? टाउन बनाया या शहर या कंट्री या मार्केट। तो हम लोग इसमें क्या कंट्री मतलब गांव होते हैं, क्या गांव, तो हमारा गांव बनाया। ठीक है, चलिए आगे कहता है Who made the town? मतलब शहर को किसने बनाया? तो हमारा मैन बनाया। क्या हमारा हो जाएगा? मैन। चलिए अगला देख लेते हैं। कहता which place is the full of natural beauty? which place में कौन सा जगह में फुल नेचुरल ब्यूटी मिलता है? तो हमारा गांव में मिलता है। देखते हैं विलेज, कंट्री। तो हमारा क्या होगा? कंट्री। सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 जल्दी बताइएगा। क्या था? व्हाट इज फाउंड इन टाउन्स? मतलब शहर में क्या पाया जाता है? फ्रेश एयर, ट्रीज या स्मोकिंग नेबर। तो हमारा स्मोक एंड डस्ट पाया जाता है। ठीक है, हमारा सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। What kind of air is in the country? What kind of air is in the country? कैसा हम लोग का गांव के अंदर कंट्री मिलता है? डर्टी मिलता है या पॉल्यूटेड या फ्रेश एंड प्योर एंड हॉट? तो फ्रेश एंड प्योर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है What does the poet criticize? What does the poet जो criticize करता है? क्या? नेचुरल को दर्शाता है। ठीक है, नेचुरल हमारा। चलिए अगर देखते हैं जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। कहता है व्हाट इज द मिसिंग इन द टाउन? शहर में क्या मिसिंग मिलता है? हम लोग का शहर जो है तो उसमें क्या मिलता है? रोड तो रहता ही, पीपल भी होता है, नेचुरल ब्यूटी एंड बिल्डिंग। तो हमारा नेचुरल ब्यूटी मिसिंग रहता है। हमारा सी आंसर होगा। तो सी आंसर आ रहा सभी सी होगा। कहता है व्हाट फीलिंग डज द कंट्री गिव्स? मतलब गांव में हमारा कैसा फीलिंग मिलता है? फेयर मिलता है? नहीं। स्ट्रेस? नहीं। एंगर या पीस? तो पीस मिलता है। हमारा सी, सिर्फ सी। चलिए कहता है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? इस पोएम का टोन कैसा है? सैड है या हैप्पी है, प्रेजिंग है नेचर? तो हमारा प्रेजिंग है नेचर। कैसा? प्रेजिंग है नेचर। ठीक है, चलिए आगे देखो। कहता है हु एंजॉयज बेटर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट?
इस पोयम के अनुसार कोई इंसान कौन एंजॉय करता है बेटर ऑफ लाइफ? तो कौन एंजॉय करता है? सिटी पीपल नहीं, विलेज पीपल नहीं, बोथ नहीं ना। तो हमारा सिटी पीपल कर सकता है और विलेज पीपल तो हमारा साथ सी हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए कहता है व्हाट इज द मेन डे? इस कविता में व्हाट इज मेन डे? इस कविता का मेन डे क्या है? तो इसमें कविता हम लोग प्राकृतिक दृश्य के बारे में और शहर के बारे में पढ़े थे। तो साइंस नहीं, मनी नहीं, नेचर एंड द वास्ट एजुकेशन यहाँ ये हो जाता सीन हमारा, क्योंकि वार तो हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच प्लेस इज कवर्ड? कहता है कौन सी जगह में भीड़ होती है? गांव में कभी भीड़ नहीं होती, शहर में हमारा भीड़, हमारा टाउन सी। चलिए फटाफट जल्दी से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। What does the poet say about God creation? जो इस कविता में, इस पोएट में क्या कहता है गॉड? इसमें क्रिएशन में क्या कह रहा है? द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हाँ फुल नहीं, यूजफुल लगा है, हमारा आंसर लगा ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the town full of? मतलब what is the शहर full of किससे होता है? ग्रीनरी, हरा हुआ, ग्रीनरी में होता है हरा हुआ। ग्रीनरी में हरा हुआ, पीस में शांति, मैच मतलब ध्वनि, साइलेंस में शांत। तो क्या ये हमारा तीनों शहर में मिलता है? जी बिल्कुल नहीं, यह हमारा नॉइज मिलता है। क्या? ध्वनि, चारों तरफ नॉइज फुल मिलता है। ठीक है, हमारा चल जाएगा सी नंबर, नॉइज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है व्हाट गिव्स हैप्पीनेस? कहाँ हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस मिलता है? हैप्पीनेस हम लोग को कैसा मिलता है? कैसा मिलता है? तो नेचर, क्या नेचुरल मिलता है। ठीक है, नेचर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, फटाफट हल करने की कोशिश करते हैं। कहता है व्हाट इज द ऑपोजिट? व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ कंट्री इन द पोएम? What is the opposite of country in the poem? इस गांव के जो पोएम है उसका ऑपोजिट क्या है? फॉरेस्ट, कंट्री का ऑपोजिट क्या होगा? गांव का ऑपोजिट क्या होगा? शहर हो जाएगा। क्या भीड़ है? चलिए आगे देखिए। What is the found in village? शहर मतलब विलेज में क्या पाया जाता है? फ्रेश एयर ना पॉल्यूशन, फ्रेश एयर। ठीक है, चलिए क्या था? व्हाट डज द पोएट प्रीफर? व्हाट डज द पोएट प्रीफर? मतलब प्रीफर मतलब क्या है? इस कहानी में क्या बताया गया था? गांव के बारे में। ठीक है, कंट्री। चलिए अगला देख लेते हैं। What is harmful in town? शहर में हम लोग क्या हार्मफुल मिलता है? किस चीज का हार्मफुल मिलता है? पॉल्यूशन। वहां ज्यादा पॉल्यूशन होता है, हमारा पॉल्यूशन। अगला देख लेते हैं 21 नंबर। व्हाट इज द नेचुरल? क्या नेचुरल हमारा क्या मिलता है? गांव में मिलता है और गांव में मिलता है। चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। व्हाट इज द आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल क्या है? टाउन, गांव, ट्रीज सब गांव में मिलता है जो नेचुरल। आर्टिफिशियल हमारा टाउन का। चलिए आगे देख लेते हैं। What kind of life is in the country?
व्हाट काइंड लाइफ इज इन द कंट्री, क्या पीसफुली, गाँव में कैसा मिलता है, पीसफुली, शांति मिलता है, ना स्ट्रेसफुल, ना कि नॉइसफुल, ना कि बिजी। चलिए अगला देख लेते हैं 23 नंबर 24। कहता है व्हाट डज द पोएट डिसलाइक, जो पोएट किस चीज को डिसलाइक करता है, नेचुरल को, विलेज, ना कि टाउन लाइफ को डिसलाइक करता है, चैरिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। What is the most important of healthy life? What is important for healthy life? मतलब healthy life के लिए क्या important होता है? नेचुरल, क्या नेचुरल? बस पैसा ना होता, नेचुरल लाइफ होता है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ सर, आप 10 मिनट में खत्म हो रहा है। आप कहाँ बैठे हैं? ठीक है, आप कौन क्लास में? 8 में। अब चले 25 देख लेते हैं हम लोग। What इज द लैकिंग इन सिटीज? सिटीज में क्या लैकिंग होता है? पॉल्यूशन होता है, बिल्डिंग होता है, कवर्स होता है, पॉल्यूशन मारते हैं। चलिए 27। What does the nature provide? हमारा नेचर क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेस या पीस? तो क्या पीस प्रोवाइड करता है? चलिए अगला देख लेते हैं। What does the man created? जो मैन है वो क्या बनाता है? कौन को बनाता है? सब सीखना है यार। What is the poem about? इस पोएम में क्या कहा? नेचर एंड द कंट्री, सिटी लाइफ। ठीक, लास्ट ये प्रश्न हम लोग का है 30 नंबर। What lesson do we get? इस लेसन से हम लोग क्या रिस्पेक्ट एंड नेचर प्राप्त करें। ठीक है, लवली मनी। तो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू। अब हम लोग अगले चैप्टर में जरूर से जल्द आएंगे। थैंक यू।